मेरे को फेम और ये फॉलोअर्स वगैरह लेने होते तो मैं उस इंसान को मना नहीं करती कि अंदर जाके ना कुछ भी आप ऐसी बात मत करना जो मेरे पे आ जाए, क्योंकि उस इंसान को मतलब एल्विश यादव को मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार इन दोनों के बीच बातचीत तो हो रही होगी, लेकिन वो थोड़ी अलग तरीके से हो गई होगी, थोड़ी चीजें उपवर्ड होने लगी होगी। जैसे बिग बॉस में एल्विश यादव जा रहा था तो उसको कीर्ति ने बोला था, वो खुद बोल रही कि मेरे बारे में से कुछ बात मत करना तो मेरे पे आने लग जाए। बात तो सही है। मतलब एल्विश यादव ने बात नहीं की, फिर भी लोग इतनी बातें कर रहे हैं कीर्ति के ऊपर, फालतू में कीर्ति को ट्रोल कर रहे हैं। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। मुझे देखो, मैं एल्विश यादव को भी सपोर्ट कर रहा था। वैसे पूरा इंसान जीता तो ज्यादा बढ़िया रहता, एल्विश यादव जीता तो भी बढ़िया, चलो दोनों यूट्यूबर। लेकिन यार देखो, यहाँ पे तुम कीर्ति को गलत नहीं बोल सकते। आप कुछ भी बोलो, अच्छा या बुरा, किसी भी लड़की से रिलेटेड बात बोलो, वो मेरे पे घूम फिर के आएगी ही आएगी। मेरे को फेम, इसका एक वीडियो तुम्हें दिखाता हूँ, इसके रिलेटेड वीडियो। जो चीज बोली है उसकी सेम वीडियो की जो बोला वो हुआ भी है, देखना। कोई सोशल मीडिया पे नहीं है और वो बहुत एल्विश बोल रहा है कि यार उसकी बंदी है जो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि कीर्ति उसकी बंदी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? और वाइल्ड कार्ड काफी टाइम तक था। वाइल्ड कार्ड, फिर वाइल्ड कार्ड कहीं कीर्ति के बारे में तो बात नहीं हो रही। वैसे बिग बॉस वाइल्ड कार्ड नहीं, रियल लाइफ वाइल्ड कार्ड। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बहुत अच्छे से रहा वाइल्ड कार्ड, बहुत अच्छे से रहा वाइल्ड कार्ड। मेरे को लग रहा है कीर्ति और ये दोनों थे तो सही भाई, कुछ ना कुछ तो चक्कर था। क्योंकि यार जब देखो, जब इंसान इतने टाइम एक साथ में रहते, टाइम एक साथ में वीडियोस बनाता है, तो यार इतना कनेक्शन तो हो जाता है। ये नॉर्मल चीज है, मतलब प्यार नहीं कहूंगा इस चीज को, तो अटैचमेंट तो हो ही जाती है। सही पकड़े हैं। उसके बाद कुछ गलतफहमियां होने लग जाती है तो चीजें टूट जाती है। वो है क्या भाई फुकरा बोल रहा है वाइल्ड कार्ड वो है क्या? वाइल्ड कार्ड कोई हो, वही है ना, वही है ना, मैं क्या बोल रहा तू? वही है ना। हाँ तो बोल, वाइल्ड कार्ड बहुत सही टाइम तक रहा। वही है ना, वही है ना। क्या है तू? भाई एल्विश यादव खुद नहीं लाना चाहता कीर्ति का नाम आगे। सही है भाई, सही है। मुझे अच्छा इसलिए लगा एल्विश यादव ने कभी ना कीर्ति के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी यार। लव यू। क्योंकि काफी लोग जब ब्रेकअप हो जाते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं या फिर ये करते हैं, तो ये मुझे एल्विश यादव की बहुत अच्छी बात लगी यार, मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगी। ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज गजात सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग ग्रिल जी। तो आज हम देखने वाले हैं एल्विश यादव एंड कीर्ति मेहरा मीम्स कह दो, या फिर उनके बीच में जो केमिस्ट्री, या फिर जब एल्विश यादव वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तो कीर्ति मेहरा ने उसके साथ वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, तो उनके बीच क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या क्या चीज आई थी, उसके बारे में कुछ मीम्स और कुछ डेटा आ रखा अपने पास, वही हम रिव्यू करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। और हाँ, ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है, तुम अपना पर्सपेक्टिव कमेंट्स में बता सकते हो क्या तुम क्या सोचते हो इस बारे में। तो ये फाइनल चीज नहीं है, और मैं सोचता हूँ केवल, और ये केवल कंटेंट फन के लिए है, तो इस पे को दिल पे मत लेना। समझ गया भाई। यार मैंने काफी दिनों पहले देखा था कि कीर्ति मेहरा का एक इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू में कीर्ति मेहरा जो भी चीजें बता रही थी तो उसमें काफी लोग बोल रहे थे कि कीर्ति मेहरा ना व्यूज के लिए और ना लाइक्स के लिए ये बोल रही है, एल्विश यादव का ले रही है। तुम कुछ सोच के देखो यार, तुम्हारे इतना कॉमन सेंस नहीं है कि यार कीर्ति मेहरा तब से वीडियो बना रही है एल्विश यादव के साथ जब एल्विश यादव ने स्टार्टिंग की थी, और बस 2 साल से उनके बीच जो चल रही है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, तो उसी के बारे में हम देखने वाले। जो लास्ट वाला मीम है ना वो बड़ा ही खतरनाक है, जो लास्ट वाली क्लिप है वो बड़ी खतरनाक है, वो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो देख के तुम्हारा नजरिया बिल्कुल चेंज होने वाला। तुम बोलोगे शिट, मैं तो इस तरीके से सोचता था, लेकिन ये तो तरीका कुछ अलग ही है, ये तो कुछ अलग ही चीज हो गई। और कमेंट्स में तुम बता सकते हो कि मैं कितना स्मार्ट है, कितना सेक्सी लग रहा हूँ, या फिर फुद्दू लग रहा हूँ, वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो ना एल्विश मीट विथ हिज एक्स जीएफ। यार ये तो लेटेस्ट क्लिप लग रही है। अच्छा मेरा सफर। अरे ये कोई मनीषा को भेजो यार, देखो मनीषा उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, तो वो उस चीज को देख के कुछ रिएक्ट करेगी। यार तुम क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग हैं। ये क्या बात करता है यार? भाई ब्रेकअप के बाद भी सेम कलर के कपड़े पहने हैं। भाई देखो, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार कीर्ति मेरा सिर्फ दोस्त थी, लेकिन जब क्लिप्स वगैरह वायरल होती है, जो अगली क्लिप में देखूंगा, तुम उसको देख कर तुमको भी लगेगा कि यार दोस्त के ज्यादा कुछ थी शायद। तो वो चीज देखो, तुम बताओ, तुम खुद जज करो। यार देखो एल्विश बंदी नहीं थी, लेकिन यार सपोर्ट तो करेगी ना उसकी, वो काफी दिनों साथ रहे। यस सपोर्ट तो कर रही हूँ। एग्जैक्टली। मैं बहुत टाइम से एक चीज बोलना चाहती थी कि 18 से 24 साल की उम्र, 26 साल की उम्र वो होती है जिसको आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। सही बात है भाई, चाहे आप कितने बूढ़े हो जाओ, Exactly. कितने बड़े हो जाओ, क्योंकि 18 से 24, 25, 26 इस एज में आप वो सारे काम करते जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रोना पिटना हो, कुछ भी हो। तो मैंने 18 से 26 साल अपने उधर दिए, तो मैं भूल तो नहीं सकती, सपोर्ट भी मैं कर रही हूँ। कि उन्होंने बोला कि भूल तो नहीं सकती क्योंकि मैंने 6 साल उधर दिए हैं, तो मुझे इस चीज पे लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हो गया था। तो मुझे लग रहा है कि यार ऐसा हो गया था शायद कीर्ति को प्यार हो गया था, शायद कीर्ति को प्यार हो गया था। यार तुम लोग का अजीब प्यार होता है यार, कसम से बोलता हूँ। अभी एक बात चल रही थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट। लक्ष्य ने कुछ मेरी पर्सनल बात बोली, तो मैंने इसको समझाई कि अगर अपने मेंटल पीस के लिए तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, मान लो तुम किसी ऐसे के साथ हो जिसके साथ तुम्हारा मेंटल पीस खराब है, फक्ड अप है, और तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो भाई कोई फायदा नहीं। देखो ये चीज देख के मुझे 2 चीजें दिमाग में आती है। तो ऐसा आता है कि एल्विश यादव कीर्ति के हिसाब से बोल रहा है, कीर्ति का मेंटल पीस खराब हो गया है एल्विश यादव के साथ रहकर, शायद। देखो पक्का नहीं है, मैं बस केस कर रहा हूँ। आई डोंट नो। या फिर उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि कीर्ति के साथ रहकर एल्विश यादव का थोड़ा दिमाग क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव होगी वो, तो पता नहीं ये चीज हो जाती है। ज्यादा पॉजिटिव कोई इंसान हो जाता है, दूसरा इंसान परेशान होता है, मतलब वो कुछ कर भी नहीं सकता। एल्विश यादव शायद ये भी बात बोल रहा होगा कि शायद वो ज्यादा पॉजिटिव हो गई होगी, या फिर ज्यादा शायद एवरीथिंग इज शायद। जरा सोचो, तुम क्या समझते हो इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और यहाँ तक आगे वीडियो देखते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।
करदा है गुस्सा मेरी निकी निकी गलदा अच्छा एदा नहीं सोनिया प्यार। कितनी क्यूट तो है यार कितनी क्यूट तो है। हाय हाय रियल रीजन बिहाइंड एल्विस एंड कीर्ति ब्रेकअप। एक रिश्ते में होते हैं ना और एक बंदा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है मोस्टली। देखो मैंने बोला था यही चीज मैंने बोली थी, एक बंदा ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और ये रियल लाइफ है। एक बंदा यहाँ पे कमेंट कर रहा है कि वो मुझे नहीं पता सच है गलत है, मैं देख के बताऊंगा। कीर्ति के जो पिताजी है वो एक्सपायर हो गए थे 2021 में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए शायद वहाँ पे नहीं था। ये कितना सच है इस बात में, कितना झूठ है, तुम रिसर्च करिए, कमेंट्स में जरूर बताना, इस बारे में बात होगी ना, जान दे देंगे इसके लिए। तो यार वापस आते हैं सेगमेंट पे, कमेंट वाले सेगमेंट पे। तो इस सेगमेंट पे हम सबकी कमेंट्स पे रिएक्शन देते हैं। तो एक बंदा लिख रहा है धर्मेंद्र कुमार की ब्रोसिस मत बोलो, वो उसकी सब कुछ है, एल्विस के जाने के बाद ही भाई बहन ज्यादा बोलने लगा फुकरा। मुझे भी वो क्लिप नहीं मिली थी ब्रोसिस वाला, मैंने देखी थी मीम्स पे, तो मैंने ब्रोसिस वाली बात बोली। तो तुम्हें पता है और मुझे पता है कि वो बस फ्रेंड है, और वो उन्होंने जो केमिस्ट्री दिखाई थी वो शायद एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। इस चीज को तुम समझो। सोशल मीडिया पे जो चीजें है ना एकदम मुंह पे आती है उसको आते ही मत मान लो। व्हाट्सएप वाली जैसे न्यूज होती है ना, आते ही उसको ले लेते हो दिल पे, तो इतना दिल पे मत लिया करो भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू। कोई भी चीज आती है तो उसके बारे में 10 बार सोचो कि हर चीज है ना वैसे नहीं होती, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी। जो चीज कैमरा के पीछे हो रही होती है वो स्क्रिप्टेड होती है मोस्टली। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। भाई एक बंदा सुनील मल्होत्रा कमेंट कर रहा है कि ये सब तो बकलोली है, रियल कपल है अभी। भाई तुम्हें देखो, तुम मेरी वीडियो देखोगे ना, तो वो स्टार्टिंग में बिग बॉस पे वो जो वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें भी कहा था कि यार सब लोग है ना जिया को गलत बोल रहे हैं, लेकिन जिया मुझे अभिषेक के साथ अच्छी लग रही थी, और जिया वैसे भी मुझे क्यूट लग रही थी। तो मुझे भी अभिषेक प्लस जिया अभिया वाला हैशटैग ज्यादा अच्छा लग रहा था जितने भी मनीषा वाले कमेंट। लेकिन मनीषा मुझे क्यूट लगती है और अच्छी भी लगती है, इन द सेंस की वो कितनी एंटरटेनिंग है, कितनी प्यारी है, कितनी अच्छे से बात करती है, उस सेंस। एक बंदा लिख रहा है आर्यन खांडा मोम व्लॉग्स लिख रहा है कि ये बढ़िया था, मैं भी व्यूज के लिए। हाँ भाई अब देखो जो ट्रेंडिंग टॉपिक आता है ना उस पे वीडियोस तो बनानी होती है। तुम देख लो हर बंदा ऐसा ही करता है, तो मुझे भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बड़े क्रिएटिव रोस्ट बनाए, बड़े तरीके से बड़ा बैठ के एकदम, और बड़ी बाहर आउटडोर जाके शूट किया, मैंने रोस्ट किया लोगों को। और वो वीडियो देखोगे ना तुम बोलोगे भाई गजराज भाई क्या वीडियोस बनाई है। तुम ना आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी मेरी रोस्ट की वीडियोस आ जाएगी, तो वो देखोगे ना तुम बोलोगे यार ये कितना वीडियो थी। लेकिन चलती किस पे, व्यूज किस पे आते, व्यूज ऐसी वीडियोस पे आते, तो मुझे ये बनानी पड़ेगी भाई, रोजी रोटी का सवाल है गरीब गाइस। तो यार कमेंट करके जरूर बताना अगली वीडियो किस पे देखनी है। कर ले शादी, देख ले, और क्या करें अब बता। इससे ज्यादा हम क्या करें, हमने तो देखो सब चीजें अलाउ कर दी, अब इससे ज्यादा हम लोग क्या करें। तो मैंने कहा आपने तो कर दी, सब नहीं करते लक्ष्मण। तो मैंने, मम्मी बोल रही शादी वादी कर ले, ये कर ले वो कर ले। मैंने कहा यार शादी तो बहुत मुश्किल हो पाएगा, अभी डिसीजन मैं नहीं ले पाऊंगी इस चीज क्या को। प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन लेने में, क्यों नहीं यार ले पा पता रहे? है भैया आपको कैसी बात कर रहे हो। ओहो ये थी फाइनल वाली क्लिप जिसके बारे में बात कर रहा। देखो भाई मूव ऑन नहीं कर पा रही कीर्ति मेहरा, तो फाइनली मुझे इस वीडियो से पूरा यही लगता है, मुझे लगता है केवल मुझे लगता है, मैं नहीं कह रहा फैक्ट से, मुझे यही लगता है इस वीडियो से कि ना कीर्ति मेहरा अभी भी एल्विश यादव के प्यार में वो थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव हो गई होगी, और हो जाता है, उनको लगता है कि यार बंदा फेमस हो गया, बंदे की बहुत सारी लड़कियां लाइन मारी है कर रही है, तो इस बात पे ऐसा ही सोल्यूशन निकलना चाहिए कि बैठ के समझाना चाहिए, इस बात को धीरे धीरे पेम्पर करना चाहिए। और तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो तुम समझ सकते हो इस चीज पे। सही बात है। तो फाइनली इस वीडियो से ये निकल के आ रही कि एल्विश यादव से प्यार हो गया था कीर्ति मेहरा को। कोई नहीं, हो सकता है यार ये कोई वो नॉर्मल सी चीज है, और शायद एल्विश यादव ने मूव ऑन कर लिया हो, क्योंकि ऐसा होता है एक बंदा हमेशा डाउन जाता है ये प्यार में यार। ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है, मैं ऐसा सोचता हूँ या फिर गेस कर रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, तो ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो कीर्ति को पता होगा या फिर एल्विश को पता होगा, उनकी सच्चाई उनको ही पता है भाई। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। मैं नहीं कर रही, हो गया मेरा तो प्यार व्यार से भरोसा उठ चुका है मेरा। मुझे लगता है प्यार दिल दुख रहा भाई, दिल दुख रहा मेरा भी यार। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, क्या लगता सबको है? ऐसा नहीं लगता लक्ष्मण। चीज ऐसी हो रही थी कि कीर्ति के घर वाले मान रहे थे कि चलो भाई ठीक है शादी कर लो, लेकिन एल्विश यादव को शादी नहीं करनी थी शायद अभी तक। आई डोंट नो, मुझे लगता है प्यार में कभी खत्म नहीं हो सकता, पता है? मेरे को भी ऐसा ही लगता है, सबको ऐसा नहीं लगता। यार प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता, दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है वो तो है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो मस्त लगी। तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में क्या निष्कर्ष आ रहा है कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा वीडियोस में, आपको शाउट आउट दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज गजा सिंह राठौर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।